ड्रामे के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो ब्रिज पर अपनी गर्लफ्रेंड की पिक को देखकर बहुत रो रहा था और सुसाइड करने का सोच रहा था कि अचानक उसे एक सेल फोन लगा हुआ दिखाई देता है जो सुसाइड करने वाले लोगों की मदद के लिए लगाया गया था। वो लड़का उस फोन से कॉल करता है और अपनी सारी परेशानी एक लड़की को बता देता है। वो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई है और वो उसे कुछ कहना चाहता है, तो इसीलिए वो सुसाइड कर रहा है ताकि वो उसे जाकर बता सके। सेलफोन पर बैठी लड़की बोलती है, तुम मुझे बता दो, मैं जाकर उसे बता दूंगी। उस लड़की का नाम बेकी होता है और उसे लास्ट स्टेज का कैंसर था और उसके पास सिर्फ 3 मंथ थे, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। वो लड़की एक कंपनी में काम करती थी जो सुसाइड करने वाले लोगों को सुसाइड करने से बचाती थी। बेकी बहुत डिप्रेस थी क्योंकि वो थोड़ी देर में मरने वाली थी कि अचानक टीवी पर उसके ड्रीम प्रिंस वू का इंटरव्यू शुरू हो जाता है। बेकी वू को उसकी एक्टिंग और उसके हैंडसम होने की वजह से बहुत पसंद करती थी और उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। अगले दिन बेकी अपनी दोस्त मॉन्क को मिलने जाती है। मॉन्क उसको एक आइडिया देती है कि बेकी मरने से पहले किसी लड़के को डेट कर ले जो बिल्कुल वू की तरह दिखता हो और वू की जैसी ही एक्टिंग करता हो। के बदले में तुम उसे बहुत सारे पैसे दोगी। बेकी को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और बेकी घर जाकर एक वेबसाइट पर अपनी ये ऑफर डाल देती है जिस पर बेकी को बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता है। अगले दिन बेकी मॉन्क के साथ मिलकर सब लड़कों का इंटरव्यू करती है पर उसे कोई भी लड़का वू जैसा नहीं लगता। अगले सीन में डोंक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो बिल्कुल वू जैसा दिखता था, लेकिन वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उससे पहली बार मिलने वाले लोग उसको बहुत इज्जत देते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगता था कि ये डोंक है तो उसका मजाक उड़ाते थे। डोंक को उसका दोस्त हुआन एक मशवरा देता है कि उसे भी एक्टिंग शुरू कर देनी चाहिए और फिल्म में काम करना चाहिए। नेक्स्ट डे डोंक एक्टिंग ऑडिशन देने जाता है पर वहाँ भी उसकी बहुत इंसल्ट हो जाती है क्योंकि डोंक को जरा सी भी एक्टिंग नहीं आती थी। डोंक इससे बहुत उदास हो जाता है और उसी ब्रिज पर सुसाइड करने के लिए चला जाता है। वहाँ लगे सेलफोन पर डोंक कॉल करता है और आगे बेकी को अपनी सारी परेशानी बता देता है कि वो वू जैसी शक्ल पाकर बहुत परेशान है। बेकी ये सुनकर कॉल काट देती है और ब्रिज पर खुद डोंग से मिलने जाती है। बेकी डोंग को देखकर बहुत खुश होती है और उसे अपनी ऑफर देती है कि डोंग को उसका बॉयफ्रेंड बनना होगा और उसके लिए डोंग को बहुत अच्छी एक्टिंग आनी चाहिए और बेकी उसको बहुत सारी सैलरी भी देगी। डोंग पहले से ही वू जैसी शक्ल पाकर बहुत पछता रहा था, ऊपर से ये बात सुनकर वो उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे एक्टिंग नहीं आती, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ वो की वजह से, एक लड़की मिली है तो वो भी मुझे वो बनाना चाहती है। बेकी डोंग से कहती है कि मेरे पास सिर्फ 3 मंथ हैं, उसके बाद मैं मर जाऊंगी, मुझे लास्ट स्टेज कैंसर है, तो क्या तुम एक मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करोगे। डोंग बेकी को कहता है कि वो सोचेगा। घर जाने के बाद डोंग अपने फ्रेंड हुआन से मशवरा करता है तो हुआन समझता है कि शायद ये लड़की पागल है जो इस काम के लिए उसे इतने सारे पैसे दे रही है। डोंग काफी सोचने के बाद अगले दिन बेकी को कॉल करता है और उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। बेकी ये सुनकर बहुत खुश होती है और डोंग को बताती है कि उसे बिल्कुल डोंग जैसे ही कपड़े पहनने होंगे, उस जैसी ही एक्टिंग करनी होगी और उस जैसे ही रोमांटिक होना होगा। अब ये काम डोंग के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन हुआन उसकी बहुत मदद करता है। डोंग के सारे ड्रामे देख लेता है, उस जैसे कपड़े भी मंगवा लेता है और उस जैसी एक्टिंग करने की प्रैक्टिस भी करता है और साथ ही वो जैसी बॉडी बनाने की प्रैक्टिस भी शुरू कर देता है। अपनी सारी तैयारी कंप्लीट करने के बाद डोंग बेकी को एक रेस्टोरेंट में बुला लेता है और बेकी खुशी खुशी पहुंच भी जाती है। डोंग बेकी को बहुत इंतजार करवाने के बाद वहां आता है और गुस्से में बेकी से पूछता है उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया। डोंग ने एक तो बच्चे के जैसे कपड़े पहने हुए थे और बार बार बेकी की इंसल्ट कर रहा था, यानी वो की जैसी एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था। बेकी डोंग को समझाती है कि उसे इस तरह करने के बजाय रोमांटिक बनना चाहिए। डोंग घर आने के बाद वो के सारे ड्रामे देखने के बाद एक सीन सीख लेता है कि पीछे मुड़कर एक लड़की को रोमांटिक नजर से कैसे देखना है। और दूसरी तरफ बेकी अपनी जॉब से रिजाइन करने के बाद ऑफिस से बाहर जा रही होती है। उसे उसी ब्रिज पर डोंग नजर आता है जो बेकी को प्यार से देखने के बाद अपनी जैकेट उतारकर बेकी को पहना देता है, जिस पर बेकी बहुत खुश होती है क्योंकि उसे अब डोंग के साथ रोमांटिक फीलिंग्स आ रही थी। डोंग बेकी को एक बार में ले जाता है जहाँ डोंग खुद ड्रिंक करने के बाद बेकी को भी ड्रिंक करने को बोलता है, लेकिन वो ड्रिंक नहीं करती। वहाँ एक लड़की डोंग को वो समझकर उसका ऑटोग्राफ मांगती है तो डोंग उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो नहीं है बल्कि वो उसका हमशक्ल है, लेकिन लड़की ये बात नहीं मानती और अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है। बेकी फिर दोनों को समझाती है कि वाकई ये वो नहीं है। वहां से जाते हुए डोंग बेकी का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन असल में उसने बेकी का नहीं बल्कि दूसरी लड़की का हाथ पकड़ लिया था। उस लड़की का बॉयफ्रेंड डोंग को मुक्का मार देता है। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले सीन में बेकी को एक खौफनाक से रूम में बंद दिखाया जाता है। फिर डोंग उसे कॉल कर कर बताता है कि वो बेकी को आजाद करवाने आ रहा है, यानी ये सारा कुछ भी उनका प्लान था।
डोंग बेकी के पास पहुंचकर कमरे का ताला तोड़ने लगता है तो चाबी टूट जाती है। तो डोंग कुछ आदमियों को मदद के लिए बुलाता है, पर उनके आने में अभी 3 घंटे थे। तो कमरे में बेकी की हालत खराब होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसकी मेडिसिन का टाइम हो गया था। ये देखकर डोंग अपने हाथों से ताला तोड़कर बेकी को मेडिसिन खिलाने के बाद उसे घर छोड़ने चला जाता है। वापस अपने घर आने के बाद डोंग हुआन को अपनी सारी स्टोरी सुना देता है। हुआन एक कॉमिक राइटर था, तो वो ये स्टोरी लिखकर पोस्ट कर देता है, जो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। और इसके साथ ही बेकी और डोंग की रेस्टोरेंट और बार में खींची गई फोटो भी वायरल हो जाती है। दूसरी तरफ टीवी पर वो दिखाया जाता है, जिससे एक रिपोर्टर बेकी और डोंग की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या ये वो की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि वो डोंग को वो समझ रहे थे। जिस पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसने आज तक इस लड़की को देखा भी नहीं है, तो उसकी इस लड़की के साथ फोटो कैसे आ गई। यानी वो भी डोंग को पहचान नहीं पाया। अगले सीन में बेकी एक थिएटर में डोंग की एक्टिंग देखने जाती है, जहां सब लोग डोंग को फेक वू के नाम से पुकारते हैं, जिस पर बेकी को बहुत ज्यादा दुख होता है कि क्या वाकई डोंग की खुद की कोई पहचान नहीं है। इसके बाद डोंग और बेकी एक रोड पर मिलते हैं, जहां डोंग एक कैमरे से बेकी की बहुत सारी तस्वीर खींचता है, क्योंकि डोंग जानता था कि आज तक किसी ने भी उसकी इस तरह फोटो नहीं बनाई और ना ही उसके पास उसके बचपन की कोई फोटो है। क्योंकि बेकी अनाथ आश्रम में रहती थी। बेकी फोटो बनवा कर बहुत खुश हो रही थी कि अचानक उसे फोन पर मॉन्ग का मैसेज आते हैं, जिसमें हुआन की पोस्ट की गई कॉमिक स्टोरी थी। बेकी स्टोरी पढ़कर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि स्टोरी में बेकी को एक बहुत बुरी लड़की शो करवाया गया था, जो कैंसर का बहाना करके एक लड़के डोंग को जबरदस्ती पैसे देकर उसे अपने साथ रहने पर मजबूर करती है, और सही एक्टिंग ना करने पर डोंग की बहुत ज्यादा इंसल्ट भी करती है और डोंग पर गुस्सा करने लगती है कि उसने अपने दोस्त को उनकी स्टोरी क्यों सुनाई थी। यहाँ दोनों की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, तो डोंग बेकी से माफी भी मांगता है, लेकिन बेकी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके चली जाती है कि वो डोंग को पैसे भेज देगी। घर जाने के बाद डोंग बहुत ज्यादा उदास होता है, क्योंकि उसे बेकी से प्यार हो गया था। तो हुआन ये देखकर डोंग से माफी मांगता है और उसे मशवरा देता है कि डोंग को बेकी के सामने अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ बेकी भी डोंग को याद करके बहुत रोती है, और उसके मरने के दिन भी करीब आ रहे थे। तो बेकी को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, जहां बेकी अपनी दोस्त मॉन्ग को डोंग के साथ गुजारे हुए वक्त की स्टोरी सुनाती है कि बेकी भी डोंग को बहुत प्यार करती है। घर आने के बाद बेकी अपना सारा सामान पैक करती है, क्योंकि वो ये जगह छोड़कर जाना चाहती थी, और डोंग भी इरादा कर लेता है कि वो आज बेकी से मिलकर उसे प्रपोज करेगा। वू को बहुत सारे रिपोर्टर्स की तरफ से धमकियां मिलने शुरू हो जाती हैं कि अगर उसने उन्हें पैसे ना दिए तो वो उसकी पिक्चर्स उस लड़की के साथ वायरल कर देंगे, जिस पर वू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब बेकी घर से जाने ही लगी थी कि वहां वू आकर उसे बताता है कि वो वू है, लेकिन बेकी यकीन नहीं करती। लेकिन उसे किसी तरह पता चल जाता है कि ये डोंग नहीं बल्कि ये वो ही है, जो खुद ही उसके घर उससे मिलने आया है। अब वो बेकी से सारी बात पूछता है कि उसकी पिक उसके साथ कैसे वायरल हुई है। तो बेकी डोंग के बारे में बताने ही लगती है कि उसे याद आता है कि डोंग को ये बात पसंद नहीं है कि उसे कोई वू के नाम से पुकारे या वू की कॉपी कहे। तो बेकी झूठ बोल देती है कि उसने वो पिक्चर्स एडिट की हैं, ताकि उन्हें वायरल करने के बाद वह वू से मिल सके। वो यहाँ बेकी की कैंसर की मेडिसिन भी देख लेता है, तो उसे एक आइडिया आता है। वो बेकी को मजबूर करता है कि वो घर के बाहर जाकर रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देते हुए ये कहेगी कि उसने वू से मिलने के लिए सिर्फ ये पिक्चर्स एडिट की हैं। तो बेकी डोंग के लिए ये मान जाती है, ताकि डोंग को अब कोई दोबारा फेक वू ना कहे। बेकी वो की कही हुई सारी बातें बताती है, तो लोगों को यकीन नहीं आता कि ये फोटोज एडिट हैं। तो यहाँ वो मजीद इंसल्ट से बचने के लिए बेकी की कैंसर की रिपोर्ट दिखाकर झूठ बोलता है कि वो छुपकर बेकी के लिए हॉस्टल की सारी फीस दे रहा था, जिसके लिए उसे कभी कभी बेकी से मिलना भी पड़ता था, ताकि बेकी मरने से पहले अच्छी यादें साथ लेकर जाए। लोग ये सुनकर वो की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कि वो अपने फैंस का इतना ख्याल रखता है। अब दूसरी तरफ डोंग ट्रैफिक में फंस गया था, तो उसे बेकी की एक बात याद आती है कि हीरो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए भाग कर भी आ जाया करते हैं। तो डोंग टैक्सी से निकलकर भागते हुए बेकी के घर जाता है, जहां बेकी और वू का इंटरव्यू हो रहा था। डोंग को ये देखकर बहुत दुख होता है कि वो कैंसर का फायदा उठा रहा है, तो सबके सामने वू के पास जाकर उससे हॉस्टल का नाम पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं जानता था, जिस पर लोगों को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, और लोग वू के हमशक्ल डोंग को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। डोंग अपनी और बेकी की सारी स्टोरी सच सच बताने के बाद बेकी को सबके सामने किस करता है। लोगों का सारा ध्यान वू से हटकर इन दोनों की तरफ हो जाता है। अब डोंग बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था कि उसने एक बीमार लड़की का इतना ज्यादा ख्याल रखा।
बेकी भी हॉस्टल में एडमिट थी। डोंग हॉस्टल में भी बेकी के साथ ही ज्यादा वक्त गुजारता था कि डोंग को एक्टिंग की रिहर्सल करवाना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद डोंग की एक्टिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। वो से भी ज्यादा लोगों में मशहूर हो जाता है। अगले दिखाया जाता है कि डोंग बेकी की दोस्त मॉन्ग से मिलने जाता है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि बेकी काफी देर पहले ही मर चुकी है और डोंग अब तक उसकी यादों से बाहर नहीं निकल पाया। दोनों बेकी के बारे में बातें करते हैं, जिसके बाद डोंग अपनी जॉब पर चला जाता है। अपने कमाए हुए सारे पैसे डोंग बेकी की कंपनी को दे देता है, जो लोगों को सुसाइड से बचाती थी। एक दिन डोंग बेकी को याद करता हुआ उसी ब्रिज पर पहुंच जाता है जहां वो पहली दफा मिले थे। यहाँ दो लड़कियां डोंग से ऑटोग्राफ मांगने आती हैं, तो डोंग ये कहकर मना कर देता है कि वो नहीं है, जिस पर लड़कियां उसे बताती हैं कि वो की नहीं बल्कि डोंग की फैन है। डोंग उन्हें ऑटोग्राफ देने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है कि बेकी ने उसे सुसाइड करने से बचाया था और उसी की वजह से वो आज अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो पाया है। अब लोग उसे वू के नाम से नहीं बल्कि डोंग के नाम से जानते हैं और उसके फैंस हैं।